जो विधान विधानसभा की कार्यवाही थी उसको पूरा डॉक्टरों ने सुना है। यहाँ पर सबको लाउड स्पीकर पर पूरी कार्यवाही सुनाई गई और जैसे ही अभी खबर आई है कि ध्वनि मत से पारित हो गया है राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में, उसके बाद में डॉक्टर जो है अब आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद थी इनको, दबाव पूरा बना हुआ था, लेकिन सरकार बिल्कुल इनके दबाव में नहीं आई और जो उन्होंने सोचा था वो किया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे कैमरा पर्सन भवानी को मैं कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं कि किस तरह का माहौल इस वक्त है, डॉक्टर किस तरह का आह्वान कर रहे हैं। अभी ये जो डॉक्टर हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं। कोई न कोई बात यहाँ पर जरूर करने वाले कि अब किस तरह से सरकार के सामने जो है चुनौती पेश की जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल दबाव में नहीं आई। बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई विधानसभा में, लेकिन मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जो अस्पताल जिन्होंने मुफ्त में जमीन ली लेकिन उन्होंने सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया, चिरंजीवी को ये लोग लागू नहीं करते हैं और जब हम लोग कुछ कहते हैं तो विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन ये बहुत सारे चिकित्सक ऐसे भी हैं, बहुत सारे अस्पताल वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकार से जमीन नहीं ली है। ये कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है, जो अस्पताल आपकी योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं आप उन पर सख्ती कीजिए, लेकिन हम लोग जिन्होंने सरकार से कोई रियायत नहीं ली है तो हमारे पास सरकार का ये डंडा क्यों चलाया जा रहा है। तो बात यही है इस वक्त की आरटीएच के लागू होने के बाद में चिकित्सकों में बहुत आक्रोश है, लेकिन सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया। पूरी हिम्मत के साथ में सरकार को लगा कि नहीं इसमें उसे कोई नुकसान नहीं है। निजी चिकित्सक जो हैं वो इस बिल के दायरे में आएंगे तो आम जनता को लाभ होगा। यही बाबूलाल, ये बिल आम लोगों के लिए सरकार फायदेमंद मान रही है और यही वजह है कि इस बिल को सदन में पारित भी कर दिया गया है। जरा बात करिए डॉक्टर से बाबूलाल। क्या कहेंगे? आरटीएच कानून बन गया, बिल पारित हो गया है। काम करा लो, सरकार किसी करेंगे नहीं। काम सरकार खुद कर ले, आ जाए मंत्री जी, गहलोत साहब आ जाए वो काम कर ले, डॉक्टर तो नहीं करेंगे काम, नहीं करेंगे, कर ले सरकार के मंत्री आ जाए और जो अधिकारी लगा रखे हैं जो गुमराह करते हैं जनता को वो कर ले। आईएएस अधिकारी बड़े फिरते वो अधिकारी कर ले, मंत्री कर ले, डॉक्टर्स नहीं काम करेंगे, डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मरीजों की जिंदगी भी बचानी, आप परिवार के लोग भी बीमार हो सकते हैं। मेरे बीमार है, मैं इलाज मेरे परिवार वालों का बीमार है, इसका जवाब हमारे पास में है। आप कह रहे हो कि शटडाउन है और आपके मरीज परेशान हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार चाह के मरीजों को रोड पे ला रही है, डॉक्टर्स को रोड पे ला रही है और एक भी मरीज मरता है तो सरकार जिम्मेदार। उम्मीद थी, निराशा हुई होगी कि सरकार ने आपकी बात नहीं मानी। बिल्कुल पहले ही निराशा हो गई थी जब ये समझौता करने के बाद में सरकार अपने मुद्दे से मुकर गई, गद्दारी की, धोखा दिया है। उसके बाद में क्या उम्मीद रखे? कोई भी निराशा नहीं है। हम लोग रोल बैक करवा के मानेंगे, सरकार की नहीं चल सकती, कंप्लीट शटडाउन करेंगे। कंप्लीट शटडाउन की बात कह रहे हैं और यहाँ पर जमा है इस वक्त सारे जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर। वो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, असेंबली की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे थे। विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया, बहुत सारे बिंदुओं को लेकर ऐतराज भी जाहिर किया उन्होंने। और अब देखते हैं कि ये डॉक्टर किस तरह से बात कर रहे हैं, हम सुनते हैं यार क्या कहते हैं। देखें हम ये रोड से आए हैं, जब ये सब किसान आंदोलन पास हुआ वापिस हो सकता है तो ये बिल तो बहुत छोटी चीज है, मैं गारंटी देता हूँ। मेरा साथ आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। एक बात बोली है कि सभी अपने अपने हॉस्पिटलों को ताला लगा दो। ताला लगाने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ गेट बंद कर दो। और गेट बंद करते ही पता चल जाएगा कि उनको लगेगा कि ताला लग गया, तो सभी से है कि ये तो एक आहुति है, इसमें सबको झुकना पड़ेगा। आहुति में तो प्राणदान देने पड़ेंगे तभी सरकार को समझ में आएगा। हो सकता है साथी बोले कि मैं यहाँ तक नहीं जानता कि बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं डॉक्टर राजविंदर आपके जो साथी हैं वो राजभवन भी गए थे। सरकार से आपकी आखिरी वक्त तक उम्मीद थी, सरकार ने कह दिया कि ये बिल जनता के हित में है इसलिए पारित कर दिया गया है। देखिए मैं बता दूं आपको, सरकार किसी के भी कंधे पे बंदूक रख के या दिमाग पे बंदूक रख के कोई कानून पारित नहीं करवा पाएगी। सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में है और ये गलतफहमी में सरकार की दूर होने वाली है। जब योजनाएं बंद होंगी और मरीज त्राहिमाम करेगा इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं अस्पतालों में,
तो हमारे गहलोत साहब को सब समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरे साथियों अपना हौसला बनाए रखो। समय की मांग ये है, गवर्नमेंट पारित कर रही है उसे कुछ नहीं है। गवर्नमेंट में अमेंडमेंट भी होंगे, बिल विड्रॉ भी होते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। सब जानते भी इन एपिसोड्स को। मुद्दा है अपनी लड़ाई कहां तक जाएगी। डॉक्टर धाकड़, आपने समर्थन दिया है इनको, आप तो प्रोफेसर हैं। नहीं, हम सबसे पहले डॉक्टर हैं। सरकारें डॉक्टरों को प्राइवेट, रेजिडेंट, प्रोफेसर सब में डिवाइड करती है, लेकिन सबसे पहले हम एक मेडिकल कम्युनिटी के लोग हैं। सबके राइट्स सेम और हमारा समर्थन हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे साथियों के लिए हमारा समर्थन सही है। मैं तो सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कानूनों से सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए। आप कानून बना के पब्लिक को दे दोगे, उससे काम नहीं होगा। सरकार को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और फिर ये कानून लेंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर बिल पास होने के बाद अपनी फोर्स को बढ़ाई, तो ये डॉक्टर कम्युनिटी यहाँ पर जमी हुई है इस वक्त यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल बाबूलाल, तो कंप्लीट शटडाउन का ऐलान किया जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से, लेकिन इसके चलते जो फजीहत होगी, जो फजीहत बढ़ेगी वो मरीजों की बढ़ेगी, क्योंकि मरीज इंतजार कर रहे थे कि कब अस्पताल खुलेंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, अब क्या तस्वीरें वहां से, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, अब आगे क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर अब बात करने की कोशिश है। जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं इस समय में जो यहाँ पर 2 दिन से जमे हुए हैं, अब क्या रणनीति रहने वाली है सर? क्योंकि हम सरकार विधानसभा में आरटीएस बिल पास हो गया, लेकिन राजस्थान का चिकित्सा समाज अभी भी इसको मना कर रहा है, इसको मानने से इनकार कर रहा है। अगर सरकार को मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गतिरोध को, डॉक्टरों की बातें सुन के, राजस्थान की जनता की बातें सुन के इस गतिरोध को दूर करना चाहिए। राजस्थान की सरकार डॉक्टरों को लाठीचार्ज करवाती है, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाती है, पानी की बौछारें करवाती है, एक आतंकवादी समझ रखा है डॉक्टरों को। ये टोटली अन्याय है। हम सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं, लेकिन डॉक्टरों को एक आतंकवादी समझ के व्यवहार करना ये कहां तक उचित है? एक बात जो सरकार की तरफ से कही गई है कि ये जनता के लिए किया गया है, आप लोग कह रहे हैं कि जनता के लिए इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बात डॉक्टर समाज हमेशा जनता के लिए काम करता है। जब से डॉक्टर ओथ लेता है तो जनता के लिए काम करता है। एक राजनेता अगर समाज के लिए काम करता है तो डॉक्टर सबसे पहले काम करता है। डॉक्टर भी समाज का अंग है, डॉक्टर भी प्रजा के लिए काम करता है। तो ये नहीं समझेगा सरकार कि डॉक्टर समाज के लिए नहीं काम करता। किसी को रात को हार्ट अटैक आता है तो 2 बजे कोई भी नेता उठता नहीं है, डॉक्टर उठ के जाता है, वहाँ पे पूरा स्टाफ उठ के जाता है। बिल तो पारित हो चुका है, बिल पारित होगा, हम हमारी रणनीति बताएंगे। अभी बिल को मानने से टोटली चिकित्सा समझाओ इनकार कर रहा है। अभी आप मानने से इनकार कर रहे हैं? मानने से इनकार कर रहे हैं। नॉट टू आरटीएच स्टिल हमारा हम स्टैंड पे, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रखने वाले हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इस समय में देख रहे हैं आप किस तरह से अभी नाराज हैं, आक्रोशित हैं, और ये जो गुस्सा है वो अपना किस कदर से दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रिया आपके सामने यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। और जो डॉक्टर्स हैं उसके साथ में यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पर है, महिला डॉक्टर्स भी जो है उनकी भी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ रिएक्शंस मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर। मैडम, जिस तरह से बिल तो पारित हो चुका है, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी देखते हैं, क्या हम इस बिल को पारित होने के बाद भी ये बिल हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और किसी भी हालत में हम इसे लागू नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते कि राजस्थान की जनता के साथ जितना बड़ा धोखा गहलोत सरकार कर रही है वो हमारे द्वारा भी आगे किया जाए। ये बिल हमें किसी हालत में स्वीकार्य नहीं है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। सदन में एक बात कही गई है चिकित्सा मंत्री के द्वारा कि जो लोग जमीनें लेते हैं रियायती दरों पे और वहाँ पर अपना हॉस्पिटल बनाते हैं, इतने हॉस्पिटलों को सरकार ने रियायत पे जमीन दे रखी है, हम में से तो एक को भी नहीं दे रखी। राजस्थान में 1000 प्राइवेट हॉस्पिटल है, 10 को दे के बाकी 999 को देती क्या? हमें जमीन दे रखी है, हमें बिल्डिंग बना के दे रखी है, हमें कोई लोन दे रखा है, कमर्शियल जगह है, हमारी कमर्शियल बिल्डिंग है, 54 टाइप ऑफ टैक्स हम पे करते हैं। हमारा ही जी जानता है हम कैसे हॉस्पिटल चलाते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। वो कौन है 10 हॉस्पिटलों को जगह दे के ऐसे कहती क्या कि 1000 हॉस्पिटलों को दे रखी है? उन 10 हॉस्पिटलों पे कर दो लागू, उनका 10 का नाम दे दो लिस्ट में कि ये 10 हॉस्पिटल है, उन पे लागू कर दो। किसी भी हॉस्पिटल में लागू नहीं कर सकती। उन 10 में भी अगर दे रखी है ना सरकार ने, तो भी उनको खरीद नहीं लिया, अपने स्वार्थ के लिए। डॉक्टर्स की जिम्मेदारी जनता के लिए नहीं है क्या? है जिम्मेदारी, लेकिन क्या
सरकार की जिम्मेदारी हमारे प्रति है, अपनी जनता के प्रति कुछ नहीं है। जो एक ऐसा बिल लाते, डॉक्टर कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे हैं। कभी हमने नहीं कहा है कि हम सेवा नहीं करना चाहते, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि वो फ्री में सेवा कर सके। एक्चुअली हमें फ्री में बिजली पानी ये कहा जा रहा है सदन में कि चिरंजीवी जैसी योजना है उसकी भी पालना नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, चिरंजीवी में सर महिलाओं को इन्होंने हक दिए तो नहीं है। चिरंजीवी में महिलाओं के लिए पैकेज इनके पास है ही नहीं। डिलीवरी हर महिला को पैसे भी दे के करानी पड़ती है। ये बताएं राज्य में कितनी महिलाओं की डिलीवरी चिरंजीवी से फ्री हुई है? सुनने एक भी डिलीवरी इन्होंने चिरंजीवी के पैकेज में नहीं डाली है। इतना ही बदमानिस्ता है तो महिलाओं के अधिकार दे और महिलाओं को चिरंजीवी में इंक्लूड कर ले। महिला आंदोलन जारी रहने वाला है। बिल्कुल सर, हम पहले भी नो टू आरटीएच थे, आज भी नो टू आरटीएच है और कल भी नो टू आरटीएच है। उसका मेन उद्देश्य है हमारी जनता। ये बिल जो है हमारी मरीजों के बिल्कुल भी हित में नहीं है। हम सरकार से हमारे मरीजों के हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई क्वालिटी केयर नहीं मिलने वाली है। मरीज को जाओ इलाज करो, बस इलाज करना और उसका सही ढंग से इलाज करना दोनों बात फर्क है। तो हम सरकार के बिल को बिल्कुल मना करते हैं। मांग पूरी नहीं कर रहे और हम पे फोर्स देखिए, पीछे जरा कैमरा ऊपर करके जरा दिखाइए, कितना डराया जा रहा है हमें यहाँ खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। एक बार पीछे आप सर। लेकिन देखिए आज जो लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं उन लोगों को तो बहुत बिल्कुल, तो डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी है। डॉक्टर्स में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन इन सब के बीच सदन में अब इसको पारित कर दिया गया है। राइट टू हेल्थ बिल को पारित कर दिया गया है। आप दोनों के साथ बने रहेंगे। फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।